हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। आज हम 10 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो में बीच में कुछ भी पूछेंगे, आप इस क्विज को क्वेश्चन की तरह लीजिए और आंसर खुद करने की कोशिश करिए, जिससे खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद ने कौन सा विधेयक पारित किया है? विच बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट रिसेंटली? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए सामाजिक अनुष्ठान विधेयक, बी सतत विकास विधेयक, सी अतुल्य विकास विधेयक और डी केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। इस विधेयक के तहत 2022 में यह संसद ने पारित किया है। यह वडोदरा में राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तन करना चाहता है, जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की ओर से आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? With whom did the Army Design Bureau on behalf of the Indian Army sign a memorandum? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए कैंप फेडरेशन ऑफ इंडिया, बी सिक्योरिटी फेडरेशन ऑफ इंडिया, सी गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, डी ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। यह अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, ड्रोन के परीक्षण, निर्माण और संबंधित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए हस्ताक्षरित किए गए हैं, जो सेना को इसके संचालन में सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बड़ी टेक कंपनी बन गई है? Which company has become the first major tech company to join open network for digital commerce? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए गूगल, बी इन्फोसिस, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी TCS। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो कि ONDC एक भारत सरकार समर्थित मंच है, जिसे सभी ई कॉमर्स कंपनियों को एक समान अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ONDC के माध्यम से इसका भारतीय बाजार में सोशल ई कॉमर्स को पेश करने का इरादा है। यह भारत में एक शॉपिंग ऐप भी लॉन्च करेगी, जो ONDC नेटवर्क पर उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे समुद्र के पानी का पता लगाने के लिए केंद्र कौन सा मिशन शुरू करेगा? विच मिशन विल द सेंटर लॉन्च टू एक्सप्लोर डीप ओशियन वाटर? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए पनडुब्बी, बी समुद्रयान, सी विध्वंसक, डी रक्षक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रयान। समुद्रयान मिशन का उद्देश्य 3 इंसानों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए एक स्वचालित मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित करना है, जिसमें गहरे समुद्र की खोज के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों का एक सूट है। इसमें 12 घंटे की परिचालन अवधि निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज देख लेते हैं। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट रीजन इन जूट प्रोडक्शन? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रदीप पटवर्धन का अगस्त 2022 में निधन हो गया। वह कौन थे? रिसेंटली प्रदीप पटवर्धन पास्ट अवे इन अगस्त 2022। हु इज ही? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए बंगाली अभिनेता, बी हिंदी अभिनेता, सी मराठी अभिनेता, डी साउथ अभिनेता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी अभिनेता। उन्हें चश्मे बहादुर, एक शोध और मी शिवराजी राजे भोसले बोलते जैसी फिल्मों में उनके अभिनय के लिए जाना जाता था। अभिनेता ने बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया, जिसमें अनुराग कश्यप की बॉम्बे वेलवेट भी शामिल है। प्रदीप पटवर्धन थिएटर में अपने काम करने के प्रसिद्ध थे। मोरुचि मवाशी उनका सबसे लोकप्रिय नाटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किसको अपना कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? Who has been appointed by Power Grid Corporation of India Limited as Chief Financial Officer of its company? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए विकास विश्वास, बी बुराक अंसारी, सी केशव चंद्र, डी प्रमोद कुमार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमोद कुमार। नए पद पर नियुक्ति से पहले प्रमोद कुमार पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक वित्त के रूप में कार्य किया है। पावर ग्रिड की स्थापना 1989 में हुआ और इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। यह मुख्य रूप से भारत के विभिन्न राज्यों में बल्क पावर के ट्रांसमिशन में लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आपूर्तिकर्ताओं के वितरण नेटवर्क के लिए गैर भेदभावपूर्ण खुली पहुंच की अनुमति देने के लिए विद्युत अधिनियम में संशोधन करने के लिए किस सरकारी संस्थान में एक विधेयक पेश किया गया? इन विच गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अ बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अमाउंट द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट टू अलाउ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस टू द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा और डी संसद भवन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में। जी हाँ, विद्युत संशोधन विधेयक को विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने पेश किया है, जो कि संसद भवन में पेश किया गया था। यह वितरण लाइसेंस धारी के वितरण नेटवर्क तक गैर भेदभावपूर्ण खुली पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 42 में संशोधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का कौन सा संस्करण 8 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विच एडिशन ऑफ इंडिया यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 बिगन एट बाल्को हिमाचल प्रदेश ऑन 8 अगस्त 2022। इसका सही आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13वां। जी हाँ, यह 13वां संस्करण होगा। 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच अंतर संचालन में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेल कब संपन्न हुआ? When were the 2022 Commonwealth Games held in Birmingham recently? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 2 अगस्त 2022, बी 5 अगस्त 2022, सी 7 अगस्त 2022, डी 8 अगस्त 2022। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 अगस्त 2022 को। भारत 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदकों को मिलाकर कुल 61 पदकों के साथ पद तालिका में चौथे स्थान पर है। भारत ने कुश्ती में कुल 12 पदक जीते, जो 2022 के खेलों में किसी भी खेल में सबसे अधिक हैं। ऑस्ट्रेलिया कुल 178 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दीपॉल नगरम दुस्टोन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Who has been conferred with the Deepal Nagram Duston Award, Ladakh's highest civilian honor? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए बाबा रामदेव, बी योगी आदित्यनाथ, सी दलाई लामा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा। उन्हें मानवता के लिए उनके अपार योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह द्वारा प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार लद्दाख के नायकों के उल्लेखनीय योगदान और उपलब्धि के उत्सव का प्रतीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 10 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बढ़ते हैं अपने क्विज के आंसर देने की ओर। हमने आपसे पूछा था जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? इसका आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी ओडिशा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल जो कि सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल वर्ष 2012-13 में देश के कुल जूट कृषि क्षेत्र में 66.67% हिस्से का एवं कुल उत्पादन के 73.54% का प्रतिनिधित्व करता था। वर्ष 2013-14 में पश्चिम बंगाल के कुल जूट उत्पादन 74.4% उत्पादित किया गया था। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा। जिन लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है या जिसको इसका आंसर नहीं पता था, आशा करता हूँ वे लोग भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में काफ़ी हेल्प होगी, और हमारे आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।